देखिए, किसी भी मुकालमे के नतीजा खेज होने के लिए लाजमी है कि आप तरतीब का ख्याल रखें, एक हायरार्की आपके मलहूज़ खातिर रहे। लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, चाहे वो तहकीक के लिए हो चाहे मुकालमे के लिए हो, वो ये है कि वो इस तरतीब को खातिर में नहीं लाते। यानी स्टेप 4 पर पहले आ जाएंगे, स्टेप 1 पे बाद में आएंगे। ठीक है, या स्टेप 5 पे पहले कूद जाएंगे, स्टेप 3 उन्हें पता ही कोई नहीं होगा। तो नतीजा क्या होता है कि आप उस पूरे मुकालमे से या उस पूरी तहकीक से कोई सूदमंद नतीजा कायम नहीं कर पाते, कुछ हासिल नहीं कर पाते, बल्कि आपके पास एक रैंडम इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कभी भी नॉलेज और नॉलेज कभी भी विजडम नहीं बन पाती। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी कोई मुकालमा या कोई तहकीक आपके पेशे नजर हो, तो आप इस बात को तय करें कि यार, इससे पहले कि मैं तहकीक शुरू करूं या मुकालमा शुरू करूं, वो क्या तरतीब है, वो क्या हायरार्की है जो मुझे अपनानी चाहिए और जिसके तहत मुकालमे का या तहकीक का नतीजा खेज होना मुमकिन हो सकेगा। तो इसी को पेशे नजर रखते हुए मैं अगली बात आपसे कहता हूं कि जब आप दावत दीन दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो मुल्हिद को दे रहे हों या गैर मुस्लिम को दे रहे हों, तब भी इस तरतीब को लाजमी जहन में रखना जरूरी है। आप कभी भी ड्राइविंग सीट सामने वाले को नहीं दे सकते। यानी जो साइल है, जो खुद जो है मुतशक्कक है, जो तशकीक में मुब्तला है, वो एक मरीज की मानिंद है। यानी वो आप, अगर आप उसके हाथ में ड्राइविंग सीट दे देंगे तो वो एक सवाल पूछेगा और पहले सवाल का भी आप जवाब भी नहीं दे पाए होंगे कि वो दूसरे पे कूद जाएगा, और दूसरे का भी अभी आपने जवाब दिया होगा और उसे समझ भी आ जाएगा, तब भी वो तीसरे पे कूद जाएगा और कभी भी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाएगा अगर आपने ड्राइविंग सीट उसके हाथ में दे दी। इसी को वो जाकिर नाइक साहब भी कहते हैं ना कि टर्न्स द टेबल अराउंड। ठीक है, टेबल को जरा ना मोड़ कर अपनी जानिब करो। उसमें तो ये लाजमी है कि आप इस तरतीब को और इस ड्राइविंग सीट को अपने हाथ में रखें, तभी आप एक बेहतर दाई के तौर पर काम कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप दावत दीन दे रहे हो, आज तो हम इल्हाद से मुतालिक कर रहे हैं, तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि जब आप किसी मुल्हिद को दावत दे रहे हो, ठीक है, या किसी गैर मुस्लिम को दावत दे रहे हो, तो आपके सामने एक तरतीब होनी चाहिए। वो तरतीब क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से इसमें बात कर सकते हैं, लेकिन एक तरतीब ऐसी है जो बहुत सारे दाइयान ने मिलकर तय की है। इसके अंदर चाहे वो हमजा जोर्सिस हो, चाहे वो प्रोफेसर ग्रीन हो, चाहे जो है वो और दीगर दाइयान हो इंग्लैंड के अंदर जो मौजूद हैं, इन सब ने मिलकर एक जो है वो एक हायरार्की तय की है, एक फार्मूला आपके लिए बनाकर दिया है कि अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको ठीक पता रहेगा कि आपने पहले क्या बात करनी है, उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद क्या करनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ तरतीब बताती है, ये जो टर्म मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन इस टर्म को फिर कैसे यूज करना है उसको फिर हम आगे किसी वक्त में डिस्कस करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को, इस तरतीब को हम कहते हैं गो रैप स्ट्रेटेजी। GORAP, गो रैप स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो गो रैप क्या है? ये बहुत है, मैं तो रट लीजिए, इसे अच्छे से जहन में रखिए कि गो रैप स्ट्रेटेजी है जो आपने अपनानी है जब भी दावत दीन आपको पेश आए या उसका मौका आपको हासिल हो। तो गो रैप में जो जी है उससे मतलब है गॉड। तो सबसे पहले मुकालमे के दौरान आपने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करनी है। यानी पहला सवाल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डज गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, यानी आपका मुखातिब खुदा पर यकीन भी रखता है या नहीं रखता। यानी हो सकता है कि वो मुखातिब आपके सामने आए और कोई भी मुश्किल सा सवाल पूछता रहे। यानी वो आपको पूछ रहा है कि भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अज़दवाज क्यों थी, ठीक है, और वो फतह मक्का के मौके पर फला वाकया क्यों पेश आया था, और आप उसका जवाब देने में लग जाए। लेकिन आपका मुखातिब खुदा के वजूद ही को नहीं मानता, तो ये जवाब देना एक ला हासिल प्रैक्टिस है। अगर आपने उसे बेहतरीन भी जवाब दे दिया तब भी क्या हासिल, वो तो खुदा को ही नहीं मानता। यानी ये बहुत अजीब सी बात है कि एक शख्स खुदा को नहीं तस्लीम करता, वो एथियस्ट है, वो खुदा के वजूद तक का मुनकिर है, और आप उसे समझा रहे हैं कि वाकया मेराज में क्या हुआ था, या हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक क्या थी। इन मसाइल के ऊपर आप उससे बात कर रहे हैं जबकि आपका मुखातिब खुदा को ही नहीं मानता। तो पहला सवाल हमेशा यह होना चाहिए कि डज गॉड एग्जिस्ट। जी, गो रैप का जी, कैपिटल जी, गॉड, इस पर आपने बात करनी है। तो आपसे अगर वो कोई सवाल कर रहा है, आप उससे कहें कि हाँ भाई ठीक है,
हम इस पर बात करेंगे ज़रूर, जो तुम सवाल कह रहे हो, और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इसका भी जवाब दूंगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यार पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि डू यू बिलीव इन गॉड? क्या तुम खुदा पे यकीन रखते हो? ठीक है, क्योंकि अगर तुम इस पे यकीन नहीं रखते तो पहले हमें इस पे बात करनी चाहिए, फिर हम इस पर आएंगे दूसरे सवाल पर। चाहे तुम्हारे 200 सवाल और हो, हम उसके ऊपर आ जाएंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सबसे पहले आपने बात करनी है। तो ये बात अपनी गिरह से बांध लें कि गॉड की एग्जिस्टेंस नंबर 1 स्टेप है जो आपने इख्तियार करना है। अच्छा, ये भी इधर मैं एक जिमनी तौर पर कह दूं कि सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया के ऊपर कोई दावत दीन इस मामले में, इस मानी में नहीं होती कि आप कोई मकालमा कर सकें। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया, ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, या इस तरीके के दीगर मीडियम्स हो गए, मैं एक ज़माने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने तरह तरह के तजुर्बात इस पे करके देखे हैं। कई दहाइयाँ गुजर चुकी मुझे इनको यूज़ करते हुए, और कट के ज़माने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं आपको बड़ी तजुर्बे के साथ ये बात बयान करता हूँ कि सोशल मीडिया अपनी मौक़िफ़ को बयान करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक नतीजा खेज मुकालमा करने के लिए यह बदतरीन प्लेटफॉर्म है। यानी अपनी बात पहुंचाने के लिए बेहतरीन, मुकालमा करने के लिए बदतरीन। ठीक है, मुकालमा इसमें नतीजा खेज हो जाए ये बहुत मुश्किल है, तकरीबन ना होने का इम्कान है। ठीक है, मुकालमा कैसे होता है? मुकालमा या तो दू बदू होता है, आमने सामने बैठकर होता है, या कम से कम फोन पर होता है। वो आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू फोन करें, कि व्हाट्सएप के थ्रू करें, कि डायरेक्ट फोन करें, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने मुखातिब से फोन पर गुफ्तगू करें या मुलाकात करें। ठीक है, कि पिज्जा खाते हुए आप बात करें, इसमें तभी नतीजा खेज हो सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस जो ये रंग बिरंगे पेजेस बने हुए होते हैं, ठीक है, फ्री थिंकर्स के नाम पर और इस तरीके की चीज़ों के नाम पर, इसमें सिर्फ वक्त का ज़िया है। ठीक है, और सिर्फ एक मनाजरेबाजी की कैफियत है, लोगों के लिए एक इल्मी चस्के का जो है वो माहौल पैदा करना है, इसका हासिल कुछ नहीं है। ठीक है, तो गो रैप स्ट्रेटेजी भी जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये तभी इफेक्टिव होगी जब या तो आप दू बदू गुफ्तगू करें या फिर आप फोन पर गुफ्तगू करें। और यही मैं करता हूं कि जिसके अंदर मैं पोटेंशियल देखता हूं कि वो वाकई फितना परवर नहीं है, बल्कि बात को जानना चाहता है या उस पर बात करना चाहता है, मैं उसे दावत देता हूं कि यार आप मुझसे फोन पर बात करें। और उनमें से कई लोग जो संजीदा होते हैं फिर वो फोन पर बात करते हैं, और आज तक कोई एक भी मिसाल मेरे सामने ऐसी नहीं है कि जिसमें उसका एक अच्छा नतीजा बरामद ना हुआ हो। यानी सामने वाला या तो कायल ना हो गया हो 100%, या कम से कम कायल होने के किसी हद तक करीब ना आ गया हो। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको एक जिमनी बात बता दी। दोबारा आते हैं गो रैप स्ट्रेटेजी। तो जी, कैपिटल जी, गॉड। सबसे पहले बात आपने करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, कि डज गॉड एग्जिस्ट। ये बात स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, कि हाँ भाई, आपका मुखातिब भी खुदा को मानता है, आप भी खुदा को मानते हैं। अब दूसरा स्टेप है ओ, गो रैप का ओ। ठीक है, ओ स्टैंड्स फॉर वननेस। ठीक है, यानी तौहीद। यानी आपका मुखातिब खुदा को तो मानता है, लेकिन हो सकता है वो ट्रिनिटी को मानता हो, क्रिश्चियन हो, एक से ज्यादा खुदा को। हो सकता है वो कोई इस किस्म का एथियस्टिक हो या एग्नोस्टिक हो, कि जो कहता हो कि एलियंस खुदा हैं जो आकर बना गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना जी, एलियंस आए, उन्होंने क्लोनिंग की और बना डाला उसमें। ठीक है, या कोई जो है वो हिंदू धर्म से जो है वो हो और वो कहता हो कि भाई शिवा है और विष्णु है और ब्रह्मा है। ठीक है, इन्होंने जो है ना क्रिएट किया, ये इसकी कुव्वत है, ये उसकी कुव्वत है, तो उसका जो है वो एक अलग तस्वुर हो। तो खुदा का वजूद, तो ये बात हो गई कि दोनों मानते हैं, आप भी मानते हैं, आपका मुखातिब भी मानता है, लेकिन क्या वो तौहीद पर भी है? ठीक है, ये बात नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए आपका। सेकंड चीज ये है कि यार वो खुदा क्या है, क्या तारुफ है उसका। ठीक है, क्या वो एक है? ठीक है, वही एक है जिसको तुम हो सकता है परमात्मा कहते हो, मैं अल्लाह कहता हूं, तीसरा खुदा कहता हो या गॉड कहता हो या कॉन्शियसनेस कहता हो, लेकिन वननेस होनी चाहिए। वो जो है ना कि शिर्क की माफी नहीं है कुरान मजीद में जो है, तो यानी कम से कम शिर्क से निकाल लें उसे, शिर्क की चीज से, गलाजत से उसको निजात दिलाएं और उसे तौहीद पर लेकर आए। तो गॉड हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का कायल हो गया, वननेस का कायल हो गया, ये हो गया गो। ठीक है, फिर आता है आर। आर स्टैंड्स फॉर रेवलेशन। ठीक है, रेवलेशन कहते हैं इल्हामी कुतुब को। अब आप बात करेंगे रेवलेशन के ऊपर कि जिस किताब को आप मानते हैं, यानी मैं चूंकि दावत दे रहा हूं तो मैं कुरान हकीम को रेवलेशन मानता हूं, तो मैं उससे बात करूंगा रेवलेशन पर कि क्या कुरान हकीम हक है कि नहीं है, और इसका इस्तदलाल उस तक पेश करूंगा और उस पर यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि हाँ भाई, ये रेवलेशन जो है ये सच्ची है और वाकई ये मिन जाने बल्ला है। ठीक है, और लेट्स से कि वो इस बात के ऊपर भी जो है ना वो कन्विंस हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद पी आता है, ये जो बीच में ए है वो एंड है, ए से कुछ और चीज नहीं है, ये सिर्फ रेवलेशन एंड प्रॉफिटहुड।
ठीक है, तो गो रैप के अंदर ए कुछ भी नहीं है, आखिर में पी है, प्रॉफिटहुड। ठीक है, प्रॉफिटहुड क्या कि अब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा रिसालत को साबित करते हैं। तो आपने खुदा को साबित किया, तौहीद को साबित किया, किताब को साबित किया, और अब रसूल को साबित कर रहे हैं। तो ये चार चीजें जब आप साबित कर देते हैं तो इसके बाद आप यकीन माने कि अगर 100 सवाल उसके दिमाग में थे तो 90 सवाल तो वैसे ही आंसर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी 10 रह जाते हैं जो वो आपसे पूछता है, उस पर आप बात करें, उसका आप जवाब दें। ठीक है, उसके तमाम जवाबात मौजूद हैं। वो जाहिर है बहुत से अलग अलग सवालात हो सकते हैं, उसका अहाता हम इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा मामला हो तो बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी भी ऐसे आदमी से बात कर सकते हैं जो उसका तजुर्बा रखता हो, और वो आपको उसके जवाब बताएगा और समझाएगा। लेकिन अगर आपने ये चार चीज़ें साबित कर दी तो यकीन जानिए आपने बहुत बड़ी जो है ना अचीवमेंट हासिल कर ली। और इसका मतलब ये है कि वो शख्स सूनर और लेटर इस्लाम को हक मानेगा और इसको तस्लीम करेगा, इसमें दाखिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अहम चीज़ है, गो रैप स्ट्रेटेजी, ये जहन में रखें। देखें, ये मैंने सिर्फ आपको तरतीब बताई है, ये नहीं बताया कि अब ये कैसे साबित होगा, इसके ज़मीन में क्या क्या दलाइल देने हैं। इसके अंदर अपने पूरे पूरे जो है ना वो लेक्चर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करते हैं तो आप बहुत सारे इस्तदलाल दे सकते हैं, आप फितरत का इस्तदलाल दे सकते हैं कि आपके अंदर जो है ना ये मामला मौजूद है। जैसे ऑक्सफर्ड की एक तहकीक आई थी अभी कि अगर आप एक आदमी को सहरा में छोड़ दें, उसके खाने या जंगल में छोड़ दें, उसे खाने पीने का सारा सामान मैसर हो, लेकिन बाहर से कोई भी रिलीजन उसे ना पढ़ाया जाए, कोई जो है ना उसे फलसफा ना मिले, ही विल एंड अप बिलीविंग इन गॉड। ठीक है, यानी यहाँ की तहकीक है कि जी वो भी जो है ना खुदा पर यकीन करने लगेगा। अब उसकी वो तौजी देते हैं जी एवोल्यूशन के अंदर ना वो फेयर की वजह से ऐसा हुआ या सर्वाइवल की वजह से ऐसा हुआ वगैरह वगैरह, जो भी तौजी हो, बट ही विल एंड अप बिलीविंग इन गॉड। तो खुदा पर यकीन हमारे अंदर मौजूद है। ठीक है, हम खुदा को मानते ही मानते हैं। एक बच्चा जब आपसे पूछता है कि मैं कहाँ से आया, और आप कहते हैं कि जी मैंने तुझे दरख्त से तोड़ा था, या मुझे फरिश्ते दे गए थे, ठीक है, खड्डे से खोद के निकाला था, या बाजार से खरीद के लाया था, आप उस मासूम को जो भी जवाब देते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चे का ये सवाल कि मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ से लाया आप, ठीक है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि एक खुदा का तस्वुर, एक बनाने वाले का तस्वुर आपके अंदर से बरामद होता है। तो जब आप गो में से जी की बात कर रहे होते हैं गो रैप के अंदर, तो आप फितरत की बात करते हैं, फितरी इन तकाज़ों की बात करते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो तारीख़ी इस्तदलाल देते हैं, ठीक है, इल्मी तवातुर की देते हैं, यानी इंसान का जमे गफ़ीर। यानी आप ये देखें कि कोई भी माशरा हो, कोई भी दौर हो, अदवार हो, दे ऑल बिलीव इन गॉड। ठीक है, यानी इनकी डिटेल्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक सुपर पावर जैसे वो स्काई फादर कहें कि गॉड कहें, ठीक है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑलवेज देयर, उसका पूरा इस्तदलाल है जिस पे आप बात कर सकते हैं। इसी तरीके से और अकली मंतकी इस्तदलाल है, ठीक है, कि हर जो है वो इफेक्ट का एक कॉज होता है। डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं, लोग कहते हैं जी डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट फेल हो गया, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, जो कांट ने जो चीज़ें पेश की हैं उसका रद्द मौजूद है, लेकिन अफसोस कि हमने चूंकि लिखना कम कर दिया मुसलमानों ने, तो इस वजह से उसका जो है ना वो मामला वैसा नहीं हुआ। अलबत्ता ये कि आप जो अभी दौरे हाजिर में चंद कुतुब लिखी गई हैं वो बड़ी अहम है इस मामले में। बल्कि वो हमजा जोर्जिस की एक किताब है, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट फॉर यू। मेरे ख्याल से वो मैंने दूसरे बुक शेल्फ में रखी हुई है। तो हमजा जोर्जिस की एक किताब उसने इंग्लिश के अंदर लिखी है जिसका उर्दू तर्जुमा होने जा रहा है। इस वक्त मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है, लेकिन आप उसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उसे देखिए, उसके अंदर इसका पूरा जायज़ा लिया गया है। तो इस तरीके के बेशुमार इस्तदलाल हैं। इसी तरीके से किताब मार्फत और अपना क्या कहते हैं इस्लाम और साइंस, गॉड अराइजेज, ठीक है, ये किताबें मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की हैं, उन्होंने बड़ा अहम काम किया है। ठीक है, इस तरह से और बहुत सी कुतुब मौजूद हैं जिन पर हम किसी वक्त अलग से बात करेंगे, बताएंगे कि भाई कौन कौन से हो सकता है। तो इस्तदलाल बहुत सारा है, और सबसे बढ़कर ये कि मेरा अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप मेरा नाम अजीमुर रहमान उस्मानी लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा, उसमें आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। ऐसे ही बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं जो कि इल्मी इस्तेदाद रखते हैं। मेरे दोस्तों में से एक जो कि सबूर हैं, सबूर अहमद, जो कि एवोल्यूशंस के अंदर जो है पीएचडी किए हुए हैं, और उन्होंने अभी जो है उर्दू चैनल भी अपना स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। इमरान हुसैन जो अपना इंग्लिश चैनल एपिस्टेमिक्स के नाम से चला रहे थे, वो अपना उर्दू चैनल लॉन्च कर रहे हैं। तो देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट अवेलेबल कि गॉड की एग्जिस्टेंस को कैसे साबित करना है, वननेस को कैसे साबित करना है, रेवलेशन को कैसे साबित करना है, प्रॉफिटहुड को कैसे साबित करना है। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ एक बुनियाद दे रहा हूँ कि आपके सामने ये तरतीब होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने कोई भी सवाल पूछा, ठीक है, और आप बताना शुरू हो गए डायनासोर क्यों ख़त्म हुए, इस पर गुफ्तगू शुरू हो गई आपकी। तो ये कोई इल्मी चस्का नहीं है,
ठीक है, जो आपने अपनाना है कि उसको जवाब देना है। अपने नफ्स के इत्मीनान का सामान नहीं है ये, ठीक है, बल्कि आपने उसे, अपने भाई को मोहब्बत के साथ नतीजे पर लेकर आना है। उसके लिए एक तरतीब ज़रूरी है जो इस गो रैप स्ट्रेटजी के तौर पर आपको हासिल हो जाती है। तो इसे अपनाएं, इंशाल्लाह ये बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगी।